ग्राम बेरछा पंडाजी महाराज ने की भविष्यवाणी। चैत्र नवरात्रि में नागदा से 12 किलोमीटर दूर गांव बेरछा में नाग महाराज के पंडाजी मांगीलाल शर्मा द्वारा पंचमी तिथि पर श्रद्धालुओं की उपस्थिति में भविष्यवाणी की गई। पंडा जी द्वारा भविष्य में बताया गया कि वर्तमान में चल रहे अमेरिका ईरान युद्ध के बारे में बताया कि युद्ध 3 माह चलेगा। आगामी बोवनी 3 होगी, जिसमें पहली बोवनी आधा आषाढ़ की होगी। आषाढ़ माह में 5 दिन बारिश अच्छी होगी, सावन माह में 25 दिन वर्षा होगी तथा भादवा में 8 दिन बारिश होगी। पूरे वर्ष में 4 मावठा होंगे। बैसाख में भी बारिश होगी। पौष माह में ठंड गिरेगी, फसल को नुकसान होगा। सोना चांदी के भाव उतार चढ़ाव रहेगा। लहसुन के भाव आसमान छुएंगे। गेहूं के भाव बैसाख के बाद बढ़ेंगे। सोयाबीन के भाव बढ़ेंगे। तेल के भाव आसमान छुएंगे। भूकंप भी आएगा। कोई बड़े नेता की मृत्यु होगी। सोयाबीन की फसल को इल्ली टिड्डी दल भी फसल को नुकसान करेगा। वाहन दुर्घटनाएं भी होंगी। आगजनी होगी। मनुष्य में जून माह में बीमारियां आएंगी। भगवान महाकाल रक्षा करेंगे। ग्राम बेरछा के नाग महाराज मंदिर पर प्रतिवर्षानुसार की भांति बड़ी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे तथा दर्शन लाभ लिया। मंदिर के पंडा जी मांगीलाल शर्मा द्वारा हर वर्ष भविष्यवाणी की जाती है, जिसमें मौसम, फसल, आपदाओं के बारे में भविष्यवाणी होती है। भविष्यवाणी के आधार पर किसान अपनी फसल बोते हैं। तुमको भी ले जाएगा और भगवान के दर्शन हो जाएगा। तो ये सत्य लोग है, सब लोग आ गए, सूर्य लोग आ गए, सब लोग सब लोग सूर्य लोग को कहते हैं। और सत्य लोग को जब देखा और वैकुंठ लोग में विष्णु भगवान, और इधर 7 लोग हो गए तुम्हारे, 4 लोग के नीचे 7 हिंदू साहब हो रहे। उनका नाम क्या है? राक्षस भक्त है। वो अपनी तपस्या करके अपने देश में आ जाते हैं, जैसे रावण, हिरण्याकश्यप, ऐसे सब नीचे से आए। तो उन 7 लोगों का क्या नाम? 7 हिंदू साहब, अतर, सुतर, रसातर, मातर, सलातर में पाता। तो वहाँ भगवान को ले गए थे पाताल में। आई मई रावण, इतना हनुमानी गुलाम के नहीं मई रावण को मारा। समझे नहीं? अभी सपने में नहीं सुना तुमने कि क्या है क्या नहीं। हमने तो सब दूर देखता हूँ 24 घंटे। समझे? ये चीजें उनको बताई है। अब भगवान का नाम ले लो थोड़ा। तुम्हारा बाल बांका नहीं करेगा, पर थोड़ा अंदर पीना बंद करो। जीवोगे और 1 महीने में एक ही बीमारी चलेगा कि डॉक्टर भी उसका इलाज नहीं कर सकेंगे। उससे भी बचा दूंगा अगर तुम चलोगे मेरे कहने में, तुम्हें बचा दूंगा। क्योंकि पहले कोरोना चलता, कोरोना फिर आ गया। कोरोना आ गया है, कोई मरने नहीं दूंगा। तो आखिरी कोरोना चलता था तो कितनी पब्लिक इकट्ठी होती थी। एक का एक आदमी खंता लगाते थे, पर किसको कोरोना नहीं हुआ। 8 दिन तक 5-5 हजार 4-4 हजार पब्लिक भी यहाँ आई थी, पर किसको कोरोना नहीं हुआ। तो एक महाकाल की कृपा है, तुम्हारे लोग को बचाइए। शक्ति ये आ गई है गंगा,
इसको मानो, इसको मत मानो। इसको मानोगे बच जाओगे, बीमारी से बच जाओगे, युद्ध से बच जाओगे। वो आखिरी उनका भी बुरा नहीं चाहता हूँ मुसलमानों का, पर वो तुम्हारा बुरा चाहते हैं। तो मैं आखिरी तुम्हारी तरफ झुका हुआ हूँ, मैं मांगता हूँ। ये नहीं है कि यहाँ नाग महाराज है, पर वो अमृत डुला था कहाँ पर, रामघाट पर। तो वो सीटे हुए थे, उसकी लहरें इस बेटिया नगर में इस स्थान पर आ गई थी। तो इसलिए यहाँ 50 एक भी आते हैं तो मुँह से जहर खेलता हूँ, एक ही मरता है। उनकी बलिहारी ये है। बोलो महाकाल भगवान की जय। मावटे 4 होंगे, घबराना मत। मार्च महीने में ठंड गिरेगा, फसल में नुकसान होगा कि मनुष्य को चैन नहीं करेगा। दूसरी बीमारी भी होगा, वो भी चैन नहीं करेगा। चोरी डाके होगा, कई मनुष्य मर जाएंगे। जोगनी का रथ निकलेगा उज्जैन से। पहले बड़ा का चलता था, वो बड़ा का फिर आएगा। तुम्हारे इधर रथ नहीं निकलने दूंगा, उधर जिधर तुमको मारने को तैयार है उधर रथ में लौटा दूंगा, तुम नहीं मरोगे। लहसुन के भाव आकाश छुएगा, लहसुन बहुत महंगी हो जाएगी। कार्तिक के महीने में गेहूं के भाव बढ़ेंगे, बारिश के बाद सोयाबीन के भाव इतने बढ़ जाएंगे कि जो सोयाबीन के लिए बिकी थी क्या 5,000, ये भाव सोयाबीन के हो जाएंगे। क्यों होंगे? तेल के भाव बहुत बढ़ेंगे, सोना चांदी के बहुत तेज होगा। पर अभी थोड़े वो जो सोना चांदी खरीदते हैं वो अपने युद्ध में लग गए, तो इससे सोना चांदी के भाव कम हो गए। और 2 नक्षत्र आए हैं दिवाली के पास, तो आज दिन तक तुमने नहीं सुना है। महाकाल से एक खेच रहा हूँ कि क्या है कि जो दिवाली आती है उस दिन स्वाति नक्षत्र होता है और गाय पूजते हैं, उस दिन विशाखा नक्षत्र होता है। तो 2 नक्षत्र अब के आए हैं, तो स्वाति में दिवा जलेगा और विशाखा नक्षत्र में गाय पूजन होगा। गाय की पूजन करना, जिन लोगों ने गाय खाई है उनका सफाया उड़ा दूंगा। इन अमेरिका में कृष्ण ने बहुत खाई, इधर मुसलमानों ने बहुत खाई, तो गायों ने श्राप दिया है तुम नहीं मरोगे, ये बिना मौत से मर जाएंगे। इन लोगों ने गाय खाई, समझे नहीं? ये कहा जब जाके भगवान महाकाल ने इनको युद्ध में खड़े कर दिए कि तुम्हारी 14वीं शताब्दी आ गई। इनको रामायण को क्या बोलते हैं मुसलमान, पुराण को। तो पाकिस्तान में जो एक वो था क्या, अभी तो जेल में, मेरे को नाम नहीं आता क्या, उसने कुरान को जला दी, रामायण को। तो ये युद्ध हो रहा, ये मर रहे हैं। और तुम्हारे जो है रामायण है इसको कोई नहीं जलाता, तो तुम भी नहीं मरो। ये कारण भविष्यवाणी करता हूँ, समझ में आ रही कि नहीं आई? बोलो हाथ ऊंचा कर दो। क्या बस कार्तिक महीने में कीड़ी जलावे, कीड़ा आएगा, वो आखिरी पहाड़ के बोरे में से निकलती है, फिर अपने देश में आ जाती है, फिर पेड़ की सब पत्ती खा जाते हैं, मिट्टी भी खा जाते हैं, बेल पर उसको कीड़ी जल देते हैं। आएगा लहसुन के भाव आकाश छुएगा,
कार्तिक महीने में माघ गेहूँ बाव अब एक महत्वपूर्ण सूचना। जिला आपूर्ति नियंत्रक ने जानकारी दी है कि जिले में पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। सभी नागरिकों को सतत पेट्रोल डीजल की उपलब्धता रहेगी। मैं जिला आपूर्ति नियंत्रक उज्जैन आप सभी आम नागरिकों को सूचित करना चाहती हूँ कि वर्तमान में डीजल एवं पेट्रोल की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई उपलब्ध है। वर्तमान में जिले में 16,000 किलोलीटर पेट्रोल एवं 25,000 किलोलीटर डीजल उपलब्ध है। सभी पेट्रोल पंप से सुचारू रूप से डीजल एवं पेट्रोल की सप्लाई संचालित है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया पैनिक बाइक नहीं करें एवं अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। जिले में सुचारू रूप से डीजल एवं पेट्रोल उपलब्ध है। नागदा जंक्शन में अफवाहों का असर, शहर के पेट्रोल पंप पर लगी भीड़। जिला आपूर्ति अधिकारी का कहना है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है पेट्रोल डीजल। मैं जिला आपूर्ति नियंत्रक उज्जैन आप सभी आम नागरिकों को सूचित करना चाहती हूँ कि वर्तमान में डीजल एवं पेट्रोल की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई उपलब्ध है। वर्तमान में जिले में 16,000 किलोलीटर पेट्रोल एवं 25,000 किलोलीटर डीजल उपलब्ध है। सभी पेट्रोल पंप से सुचारू रूप से डीजल एवं पेट्रोल की सप्लाई संचालित है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया पैनिक बाइक नहीं करें एवं अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। जिले में सुचारू रूप से डीजल एवं पेट्रोल उपलब्ध है।